स्टूडेंट्स, चंदन राज पर क्या हुआ? रुद्रपाल, कौन सा पाल? जो दिल्ली के आसपास के दिल्ली के कोई राजा का सेना नायक था। कौन सा पाल? ये रुद्रपाल अटैक करने आया। जल्दी से बताओ कौन से राज पर? चंदन राज सेना लेकर गए और धमाधम फोड़ा। कौन से पाल को? रुद्रपाल को फोड़ा। और रुद्रपाल को पकड़ लिया और लेकर गया अपने साम्राज्य में और स्वैग से स्वागत किया। तब रुद्रपाल ने कहा, पीटो मत, हमसे क्या हो गई, गलती हो गई, आमने सामने बैठकर कर लेते हैं जोता ही जोता समझौता। चंदन राज ने कहा, बताओ समझौते के तहत क्या करोगे? तब रुद्रपाल ने कहा, हमारी एक अति सुंदर, मैंने क्या कहा, बोलो मत, हिस्ट्री मिडाइवल के दौरान फीलिंगें आएगी और फीलिंगें अगर जाहिर करने की कोशिश की ना, यहां से ठोक कर भगाऊंगा। कान खोल के सुन लेना। डिसिप्लिन मेरा बड़ा खतरनाक है। मैं जितने अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ, एक्सप्लेन भी उतना ही खतरनाक करता हूँ। और फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, अभी तो मैंने जिम भी ज्वाइन कर ली है, उसका प्रैक्टिकल भी बड़ा खतरनाक करता हूँ। इस बात को ध्यान रखना। और 2 दिन से बदन दर्द बड़ा खतरनाक हो रहा है, तो कान खोल के सुन लेना। ये हिस्ट्री है, इसमें फीलिंग है, पर फीलिंगों को दबा कर ये लपलपी मरा देती है। मैंने क्या कहा, चुपचाप बैठे रहो, वरना स्वैग से स्वागत करूंगा और फिर आप भी कहोगे सर कर लेते हैं जोता ही जोता। मैं कहूंगा बोल समझौते के तहत क्या करेगा? फंसोगे या नहीं फंसोगे? क्योंकि आप तो क्या बनोगे? सावधान रहे, सतर्क रहे। तो सुनो, तो बताओ कौन से पाल को पीटा? अब रुद्रपाल को पीटा, तो रुद्रपाल समझौता किसके साथ कर रहा है? अब चंदन राज के साथ समझो। आपको पता है जो जीतता है ना, समझौता उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो चंदन राज ने रुद्रपाल को कहा, बताओ समझौते के तहत क्या करोगे? तब रुद्रपाल ने कहा, हमारी एक पुत्री है जिसका नाम है द्राणी ही द्राणी रुद्राणी। कौन सी द्राणी? रुद्राणी। और इसका वास्तविक नाम है आत्म प्रभा। कौन सी प्रभा? यानी रुद्रपाल की पुत्री होने के कारण तो रुद्राणी, और वास्तविक नाम था आत्म प्रभा। का हम हमारी पुत्री आत्म प्रभा का तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? विवाह। तब चंदन राज ने कहा, तो आप हमारे ससुर जी हुए, अब हम आपको पीटे ये अच्छा नहीं लगता। समझौता हो गया, विवाह हो गया। कौन सी प्रभा का? द्राणी का। किसके साथ? बड़े खतरनाक थे रुद्रपाल का, छोरी का विवाह करवा रहा हूं, जिंदगी भर तुम हमें याद रखोगे। छोरी बड़ी धुआंधार और खतरनाक थी, यानी रानी बड़ी खतरनाक हुई। किसकी? चंदन राज की। अब रानी इनकी है, उनकी तो राजकुमारी थी। ऐसे नहीं कि इनकी रानी बड़ी खतरनाक थी, अरे इनकी तो पुत्री थी। रानी किसकी थी? अब सुनना, अब ऐसा क्या किया इसने जो इसको इतिहास में हम याद रखेंगे। और अब भी बताऊंगा स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड सवाल भी। स्टूडेंट्स, आपको पता है हर रोज की शाम और सुबह को भगवान होता है ना, भगवान, कोई भी मतलब संप्रदाय हुआ, भले हिंदू हुए, चाहे मुस्लिम हुए, चाहे सिख हुए, चाहे ईसाई हुए, हर रोज की सुबह और शाम को भगवान की पूजा अर्चना करते कि नहीं करते? करते हैं ना। तो पूजा अर्चना करते, सपोज करो शाम के समय में 7:30 बज रहे हैं, मंदिर में क्या हो रही है? पूजा हो रही है, आरती हो रही है। तो हम टीवी देख रहे हैं पापा के फैमिली के साथ बैठे बैठे, हमारा फेवरेट प्रोग्राम चल रहा है। उसी समय पापा के कानों में आवाज आई मंदिर की, तो पापा ने हमें आदेश दिया कि जा, क्या कर? दिया बत्ती कर, आरती कर, जा पूजा कर।
अब साला जाए तो जाए कैसे, इधर हमारा फेवरेट प्रोग्राम यानी मूवी चल रही है, एंडिंग की तरफ है, धमाधम फाइटिंग हो रही है। अब पापा ने आदेश दिया जाएंगे कि नहीं जाएंगे। उसेन बोल्ट से भी फास्ट भाग कर गए, तोड़ी लगाई, वापस आए और पापा को पूछा बताओ हुआ क्या। समझ में आया कि नहीं आया? हम एक दीपक जलाते हैं, एक अगरबत्ती करते हैं, जिसमें हमें इतना जोर आता है। ये आत्म प्रभा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, और ये आत्म प्रभा हमेशा हमेशा पुष्कर झील के किनारे, बोलो कौन सी झील? पुष्कर झील के किनारे भगवान कौन से? शिव की प्रतिमा यानी मूर्ति के सामने एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी। कितने? 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी। और यही आत्म प्रभा योग साधना में भी क्या थी? निपुण थी। और यही सवाल आपके कॉलेज लेक्चरर और फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है कि चौहान राजवंश की वह रानी जो पुष्कर झील के किनारे प्रतिदिन 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी, वो कौन थी? आत्म प्रभा रुद्राणी। बोलो समझ में